क्या आईपीएल फाइनल के बाद गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ छोड़ देंगे? क्या कोलकाता को आईपीएल 2024 में नंबर 1 टीम बनाने के बाद गंभीर और कोलकाता की राहें फिर से जुदा हो जाएंगी? गंभीर और कोरबा जीत के साथ बस एक ही सीजन तक था। पहली बार जब शाहरुख खान से पूछा गया कि भाई गंभीर को लाए हैं, कितने दिन स्ट्रीम में कप्तान कोच रहेंगे, तो शाहरुख खान ने कहा कि 10 साल तो मैं चाहूंगा, कम से कम वह टिके रहे। गौतम आए केकेआर, बिल्कुल बदल गई केकेआर, एक अलग टीम नजर आ रही है। केकेआर का कमाल धमाल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि शायद गौतम जो है वह केकेआर से अपनी गंभीरता हटा दे। ये खबर केकेआर के फैंस को भले ही परेशान कर सकती है, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस को यह खबर मुस्कुराहट दे सकती है, क्योंकि भारतीय टीम का कोच बनने की रेस में गौतम गंभीर फिलहाल सबसे आगे हैं। बीसीसीआई गौतम को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर है और गंभीर इस वक्त केकेआर के मेंटोर हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि गंभीर ने बीसीसीआई के सामने शर्त रखी है, एक गंभीर शर्त रखी है और कहा है अगर यह शर्त मंजूर कर ली गई तब वह केकेआर का दामन छोड़ देंगे और इंडिया का दामन थाम लेंगे। अब दरअसल गौतम जो है वह खुद चाहते हैं कि वह देश की टीम कोचिंग करें। गौतम फिलहाल पॉलिटिक्स को छोड़ चुके हैं। बीजेपी का दामन जब से छोड़ा उन्होंने तब यही कहकर छोड़ा था कि वह क्रिकेट को ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। क्रिकेट में पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है और उनका पैशन भी है। गौतम गंभीर ने कहा कि वह कोच बनने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन बीसीसीआई को उनकी एक गंभीर शर्त माननी पड़ेगी और वह शर्त मानने के बाद ही गौतम गंभीर जो है वह बीसीसीआई को अप्लाई करेंगे या बीसीसीआई से बात करेंगे। अब कहानी यह है कि गौतम गंभीर नाम तो बड़ा है और बड़े नाम के साथ बड़े टैंट्रम भी होते हैं। गौतम गंभीर को लेकर चर्चाएं फैंस ने शुरू की थी। चेन्नई में बीसीसीआई के कुछ अधिकारी भी गौतम गंभीर को लेकर बात कर रहे थे और कहा यह भी जा रहा है कि फाइनल के दिन भी बीसीसीआई उनसे बात करेगी। 28 मई वह आखिरी तारीख है जब कोचिंग के लिए आवेदन आप दे सकते हैं और आप तभी तक अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है गंभीर ने शाहरुख खान से अब तक इस बारे में कोई बात नहीं की है। दरअसल गंभीर की शर्त यह है कि अगर बीसीसीआई गौतम गंभीर को लेकर सीरियस है तो बीसीसीआई को पहले सार्वजनिक तौर पर ऐलान करना होगा कि विदेशी कोचों को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है गंभीर की यह वाली बात जो है वह बीसीसीआई ने मान ली है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो अनाउंसमेंट हुई है जिसमें जैशा ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग का नाम हो या फिर जस्टिन लैंगर का नाम हो या उनके अलावा स्टीफन फ्लेमिंग का नाम हो, और भी कुछ नाम चल रहे थे। इन नामों को लेकर बहुत सीरियस लोग नहीं है, नॉट वेरी सीरियस इन सारे नाम को लेकर, और वह इनके बारे में बात नहीं करे तो यह तो एक बात होगी। दूसरी बात यह थी कि बीसीसीआई गंभीर को अप्रोच करे, गंभीर से बातचीत करे और अगर गंभीर और वह एक दूसरे की शर्तों को मानने पर लागू हो जाते हैं, गौतम गंभीर विल अप्लाई और फिर वह केकेआर के मेंटोरशिप से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल बीसीसीआई का जो कोच होगा इंडिया का, वह किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग कोचिंग नहीं दे पाएगा। आपको याद होगा सौरव गांगुली भी जब तक बीसीसीआई से जुड़े थे तब तक वह आईपीएल में डायरेक्टली किसी टीम से नहीं जुड़े थे। बाद में दिल्ली के साथ उनका टाई अप हुआ, दिल्ली की टीम के साथ वह जुड़े और ऋषभ पंत और रिकी पॉन्टिंग के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। गौतम ने भी कहा है कि करार के मालिक शाहरुख से अब तक बात नहीं की है और बीसीसीआई से जब तक उनकी कोई स्पष्ट बातचीत नहीं हो जाती तब तक वह केकेआर को नहीं छोड़ेंगे या बात करेंगे। बीसीसीआई बार बार कह रहा है कि हमने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी संपर्क नहीं किया है, मीडिया में जो खबरें हैं वह गलत हैं, इन कोई सच्चाई नहीं है। हम चाहते हैं कोई हमारे पास आए, लेकिन वह आए जो आवेदन करने वाला है, वह नहीं जो डायरेक्ट लिए आएगा। राहुल द्रविड़ का T20 कार्यकाल जो है वह 2024 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा और बीसीसीआई को उसके बाद इंडिया की मेन टीम के लिए कोचेज चाहिए, जिसके लिए 27 मई आखिरी तारीख डेडलाइन के तौर पर दे दी गई है और रिकी पॉन्टिंग का नाम यहाँ पर तेज चल रहा था। दिल्ली कैपिटल के मुख्य कोच वह हैं। राहुल द्रविड़ के अलावा वीवीएस लक्ष्मण का नाम चल रहा था, इसके अलावा जस्टिन लैंगर का नाम चल रहा था। तमाम लोगों से बातचीत चल रही थी, लेकिन फिलहाल गंभीर का नाम चला है। गंभीर में लीडरशिप क्वालिटी है। हम सब जानते हैं कि दो बार केकेआर को चैंपियन बनाया है, ऐसे में वह फेवरेट में अगर आते हैं तो यह हैरानी नहीं होगी कि गंभीर फेवरेट हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि गंभीर ने अपनी पर्सनैलिटी में काफी बदलाव किया, अब वह उतने एग्रेसिव नहीं है जितने बीते साल थे। इस साल वो थोड़ा घुल मिल रहे हैं और यह उनको लेकर एक पॉजिटिव साइन है कि वह लोगों से जल्द होना चाहते हैं। तीसरा यह कि विराट और रोहित से उनके रिश्ते अच्छे हो गए। रोहित से हमेशा से अच्छे थे, विराट कोहली से उन्होंने दोस्ती अच्छी की है और चिन्नास्वामी में गले लगे। दोस्ती यारी की बात की और काफी उससे चीजें बदलती हुई नजर आई। अब सब शायद धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं
कि साथ में काम करना है तो एक दूसरे के साथ जेल होना पड़ेगा, और अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। इसके अलावा जिस तरह से केकेआर में उन्होंने काम किया, पिछले सीजन में जो टीम 10 नंबर 7 नंबर पर थी, इस साल सिर्फ एक बड़ा प्लेयर चेंज किया, मिचेल स्टार्क, और उसके बाद इस टीम की पूरी आबो हवा जो बदल गई।